जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, ये जो क्विज है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आपका लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बेसिकली दो वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है वो संधि कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, फैक्ट क्या है कि संधि वर्णों का मेल है, जबकि अगर हम समास की बात करें तो समास शब्दों का मेल होता है। ये संधि और समास में अंतर होता है, तो इसका सही आंसर है संधि। कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है केवल इंटरनेट कनेक्शन देना, मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देना, हार्डवेयर की गति बढ़ाना या केवल डेटा स्टोर करना। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन उद्देश्य होता है वो मशीनों को सोचने के लिए होता है। देखिए, जो आर्टिफिशियल एआई का जनक माना जाता है वो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी एक वैज्ञानिक हुए जिन्हें एआई का जनक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? पीतल नगरी वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या फिर मुरादाबाद। देखिए, पीतल नगरी के नाम से हम लोग मुरादाबाद को जानते हैं। किसको? मुरादाबाद। कानपुर को तो चमड़ा उद्योग के नाम से जानते हैं। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे पीतल नगरी कहते हैं। और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर मुरादाबाद आ जाए तो मुरादाबाद को पीतल नगरी, अगर फिरोजाबाद आ जाए तो सुहाग नगरी कहते हैं। सुहाग नगरी यानी वो कांचों का शहर है, चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। किसको? फिरोजाबाद को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं? अनुच्छेद 5 से 11, 52 से 62, 36 से 51 या फिर 12 से 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 से 35। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? दूध, हाथ, आंख, आम्र। तो तत्सम पूछ रहा है। तत्सम मूलतः संस्कृत से लिए जाते हैं और ये जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आम्र। आम्र तत्सम है, जबकि इसका तद्भव होता है आम। कंप्यूटर शब्दावली में www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने 1989 में किया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंघा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। सारस को क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ ले राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस। क्या कोई बता सकता है कि हमारे यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर, 26 जनवरी, 9 दिसंबर, 26 नवंबर। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो हुई थी 19 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति जो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हो गया था। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का देखिए शाब्दिक अर्थ विग्रह, विस्तार, विच्छेद या संक्षेप है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास के कितने टाइप होते हैं? मुख्य इसके 6 भेद होते हैं। टोटल 6 भेद होते हैं। कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी का मुख्य घटक क्या है? आपके ऑप्शन है मॉनिटर रेजोल्यूशन, फिजिकल टाइपिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लीनिंग द सीपीयू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, साइबर सिक्योरिटी हमेशा नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित होती है। और एक फैक्ट बताता हूं, फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा का एक प्रमुख हिस्सा होता है जो नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 15, 75, 18, 20। द करेक्ट आंसर इज 18। यूपी में सबसे बड़ा मंडल कानपुर और लखनऊ है। इसमें 6 जिले आते हैं।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 35, 30, 25। भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 मीन्स जैसे आप देखें राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की भी उम्र सीमा 35 वर्ष ही होती है, तो ये आपको पता रहे। जैसे बोल दे कि भारत के राष्ट्रपति तब भी 35 वर्ष, राज्यपाल पूछ ले तब भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पूछ ले तब भी 35 वर्ष, यही समझाना था। कारक के कितने भेद होते हैं? तो देखिए कारक के बेसिकली 8, 10, 6, 7 होते हैं, नहीं 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कारक संबोधन कारक जैसे हे, अरे को मिलाकर टोटल हिंदी में 8 कारक हैं। कंप्यूटर में बिग डेटा का क्या अर्थ है? बिग डेटा का अर्थ होता है अत्यधिक विशाल बड़े साइज का मॉनिटर, कंप्यूटर की बड़ी हार्ड डिस्क, केवल सरकारी डेटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशाल डेटा सेट, यानी बड़े साइज का मॉनिटर, अत्यधिक विशाल और जटिल डेटा सेट होगा। दूसरी चीज फैक्ट क्या है? बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हैडूप जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। हैडूप एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग बड़े डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का हिस्सा है? NW1 जिसे नेशनल वाटरवे कहते हैं, यमुना है, चंबल है, गंगा है या फिर गोमती है। तो हमारी नेशनल वाटरवे फर्स्ट का जो हिस्सा है वो है गंगा। ये प्रयागराज से हल्दिया, यानी हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वहां तक इसको जोड़ती है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए हमारे जो संविधान में DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, ये लिया गया है बेसिकली आयरलैंड से, संविधान के भाग 4 में। और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 to 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियां में क्या अंतर है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है संरचना का अंतर होता है। क्या अंतर होता है? संरचना का, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं। लोकोक्तियां केवल संस्कृत में होती हैं, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, जबकि आपका लोकोक्तियां वाक्यांश होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें क्या होता है? मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा अधूरा वाक्य होता है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। मुहावरा अधूरा लेकिन लोकोक्ति पूर्ण होती है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रथम कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बनाना, केवल फोटो एडिट करना, केवल इंटरनेट चलाना, कंप्यूटर को बिजली देना। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए कंप्यूटर में 2 चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर फंक्शन के आधार पे, इनका जो फंक्शन संभालती हैं, एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कैसे कम्युनिकेशन स्थापित करना है, उनके बीच में समन्वय कैसे बनाना है, इस चीज को तय करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यानी OS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक तरह के इंटरफेस का काम करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों में रिहंद बांध किस नदी पर बना है? कौन बता सकता है? रिहंद बांध। देखिए रिहंद बांध जो बना है बच्चों, केन, बेतवा, सोन, गोमती, तो बेसिकली रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना है और ये रिहंद बांध सोनभद्र जिले में बना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है संसद, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। देखिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति एक व्यवस्था होती है जिसे कोलिजियम सिस्टम कहते हैं, उसी की सिफारिश के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? तो पुरलिंग प्रार्थना, दया, वायु, पानी। देखिए पानी पिया जाता है या पानी बहता है, पानी हमेशा क्या होता है बेटा? पानी सदैव पुरलिंग में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
कंप्यूटर में स्प्रेडशीट जिसे एमएस एक्सेल के नाम से भी जानते हैं का उपयोग मुख्य रूप से हम किस काम के लिए करते हैं? विंडोज इंस्टॉल करने के लिए? ये तो कभी नहीं होगा। वीडियो एडिटिंग के लिए? उसके लिए तो सॉफ्टवेयर आते हैं। केवल पत्र लिखने? नहीं। ऑप्शन डी, डेटा गणना और विश्लेषण के लिए। मूल रूप से आप कह सकते हैं डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हम एक्सेल का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इटावा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सोनभद्र। द करेक्ट आंसर इज लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और लखीमपुर खीरी आपको बता दूं ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। कहाँ का? यूपी का। भारतीय संविधान में संसद की कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान में संसद के, देखिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं 2 या 3 में। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ नहीं होती संसद के अंग। भारतीय संविधान में संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं। कितने? हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर कोई क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, उसका फल कर्ता पर यानी सब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो उसे सकर्मक कहेंगे, संयुक्त कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे या फिर अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो देखिए ये आंसर इसका जो होगा वो होगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, वही क्या होता है बेटा? अकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नंबर, लार्ज एरिया नेटवर्क या लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क? तो लैन का अर्थ होता है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे ऑफिस या घर में इसको इस्तेमाल कर लिया, छोटी जगह पर नेटवर्क प्रोवाइड करने में इनका काम आता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी या फिर हमीरपुर? तो यूरेनियम पाया जाता है हमारा ललितपुर में। ये यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जहां यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 1978 में, 1992 में, 1976 में या फिर 1950 में। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था। और आज के समय हमारे टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11 है। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर, पीताम्बर में हुआ पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, भगवान विष्णु या कृष्ण की ओर संकेत करता है। जो तीसरे की ओर संकेत करे वो बेटा हमेशा क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कंप्यूटर में ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार, तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। ईमेल रे टॉमलिंसन, इन्होंने ही 1971 में पहला नेटवर्क ईमेल भेजा और @ सिंबल का चुनाव किया था रे टॉमलिंसन ने। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प स्टेट फ्लावर कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या फिर पलाश? तो देखिए हमारा जो राजकीय पशु है, राजकीय फूल है, पुष्प है, वो है पलाश। पलाश, इसे टेशु के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? हमारी जो प्रियम्बल है बेटा, प्रस्तावना, उसमें हम लोगों ने कितनी बार संशोधन किया है? तो आज तक संविधान में संशोधन जो हुआ है प्रस्तावना के अंदर वो केवल और केवल 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? 1 बार, और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा बदलाव किया गया था, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। उत्तर उपसर्ग शब्द के किस भाग में जुड़ता है? उपसर्ग शब्द के किस भाग में जुड़ता है? उपसर्ग अंत में, आरंभ में, कहीं भी या मध्य में? उपसर्ग हमेशा क्या होता, पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं।
प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, कौन बताएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? द करेक्ट आंसर इज इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हालांकि अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी, 1887 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद के ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? क्रोध, विराग, द्वेष, प्रेम। तो अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग। कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाई ट्रांसफर, हाइपरलिंक टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टोटल प्रोसेस। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल होता है, जिसे हम HTTP के नाम से भी जानते हैं। चरकुला डांस इज रिलेटेड टू व्हिच रीजन ऑफ यूपी? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? वो पूर्वांचल से है, अवध से है, बुंदेलखंड से है या फिर ब्रज क्षेत्र से है? तो चरकुला नृत्य जो है वो है बच्चों ब्रज क्षेत्र से। चरकुला ब्रज क्षेत्र मथुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें सिर पर तेल के दीपक रखकर महिलाएं क्या करती हैं? डांस करती हैं, है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा जान लें, जो भी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक अर्थ होता है ऐसी संस्था जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। और नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था। मोदी गवर्नमेंट आती है 2015 में, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर देती है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। द करेक्ट आंसर इज ए। इसमें क्या होगा? आशीर्वाद होगा। यह सही वर्तनी है। जहां आर यानी रेफ वा के ऊपर आता है वही सही होता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी क्या होती है? कैश चेचे। तो ये बेसिकली कैसी मेमोरी होती है? यह बहुत तेज मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। यह सीपीयू और रैम के बीच डेटा एक्सेस को तेज करने के लिए प्रयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी? कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ यूपी। चावल, गेहूं, गन्ना या फिर मक्का। तो हमारे यहाँ की जो प्रमुख कॉमर्शियल फसल है वो है गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी व व्यावसायिक फसल मानी जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। हमारे यहाँ जो आर्टिकल 17 शिक्षा का अधिकार, उपाधियों का अंत या प्रेस की स्वतंत्रता, ये संबंधित है अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करने और आचरण को दंडनीय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, पवन, अनिल, समीर। तो हवा का पर्यायवाची है अनल। अनल का अर्थ आग होता है, हवा नहीं होता। सॉरी पूछा है नहीं, इसलिए अनल होगा। बाकी हवा में पवन आता है ना, अनिल आता है, समीर, तो ये तो पर्यायवाची है। लेकिन पूछा है नहीं है, तो नहीं में अनल हो जाएगा। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार ना तो 8 है ना तो 16 है, इसका आधार हमेशा 2 होता है। इसीलिए बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं, इसीलिए इसका आधार हमेशा 2 ही होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो आपने खूब सुना होगा मूवियों में रामपुरी चाकू होते थे। तो रामपुर जो है अपने चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रामपुरी चाकू। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर जी।
1952 में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे और वही हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और 52 में पहले लोकसभा अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग क्या होता है? नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट पहचान करने के लिए, रैम बढ़ाने के लिए, वायरस हटाने के लिए, कंप्यूटर नाम बदलने के लिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेटवर्क पर डिवाइस की विशिष्ट पहचान करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है ये प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस को इंटरनेट पर एक अद्वितीय पता देता है, यानी आप इंटरनेट के थ्रू उस डिवाइस का पता लगा सकते हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है जिसके तहत कोई उसे ट्रेस कर सकता है उसकी गतिविधियों का। आंखों का तारा होना, वाह, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना, आंख में दर्द होना, तारा देखना बहुत प्यार होना या देखने में परेशानी होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन क्या करें, कमेंट कर दें, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू।